गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कुछ लोग एक बार जो बिछड़ जाते हैं वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिम एमआर वीडियो टेक के इस कार्यक्रम जिंदगी के कुछ पल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन के इस भागदौड़ में जिंदगी कब निकल गई पता ही नहीं चला। कितनी मुश्किलें आई, कब गई पता ही नहीं चला। अब याद आया, पीछे मुड़कर देखा। अब आज के इस समय में और उस समय में कितनी सोच बदली, लोगों के विचार बदले पता ही नहीं चला। इन्हीं विचारों को रखते हुए हमारा ये एपिसोड तैयार किया गया है, जिंदगी के कुछ पल। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम जिंदगी के कुछ पल में आनंद सिंह बिष्ट जी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं। दोस्तों, मैं आनंद सिंह बिष्ट उत्तराखंड पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। सबको मेरा नमस्ते। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने सेना में भी सर्विस किया है। इस वक्त मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक कथा बताना चाहता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं पिपलदर गांव में ही मेरा जन्म हुआ और वहीं मैं पढ़ा लिखा। और मेरे पिताजी बर्मा में एक इंस्पेक्टर थे, वो बड़े सख्त मिजाज के थे। भाइयों, मैंने स्कूल पढ़ना और घर में आना, घर में अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाना, खेती बाड़ी करना और फिर दूसरे दिन स्कूल चले जाना। तो एक दिन समय ऐसा आया कि शिमला ट्रेनिंग होती थी। नाम शिमला का था, लेकिन होती थी चाइना बॉर्डर में। किसी सिक्योरिटी की वजह से चाइना बॉर्डर नहीं कहते थे। चाइना बॉर्डर में चले गए। वहाँ जाके मैं जाने के लिए पहले मैंने मना किया। तो मेरे बगल में भवन सिंह कार्की जी रहते हैं थे। और वो उन्होंने बोला, यार आनंद ऐसा कर। मैंने बोला तुम भी चलो। तो उन्होंने बोला हम 4 भाई हैं, कुछ न कुछ कर लेंगे और आप चले जाओ और मैं बाद में चले जाऊँगा। मैं अकेला चले गया। बेड़ीनाग से अल्मोड़ा से सीधा चाइना बॉर्डर। वहाँ हमने 30 दिन ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद लास्ट में 29वां दिन जो है फायरिंग होती है, वहाँ प्रैक्टिस होता है। अच्छे लोगों को वहाँ से सुना जाता है। तो भाइयों, वहाँ हमारी फायरिंग हुई और मुझे तीसरे दिन वहाँ बुलाया गया। पूरा शिवाजी कंपनी में 12 कंपनियाँ थी और 12 कंपनी को मिलकर एक बटालियन था। वहाँ पर बुलाया गया, मुझे सम्मानित किया। सम्मानित करके मुझे वो अथॉरिटी लेटर दे दिया गया, अवार्ड दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद मैं वापस अल्मोड़ा आया। अल्मोड़ा आकर के शाम हो गई थी, मैं घर नहीं पहुंचा। इसलिए नहीं कि वहाँ एक ही गाड़ी जाती थी, सुबह जाती थी, शाम को पहुँचते थे। KMO गाड़ी जाते थे। भाइयों, मैं बगल में ही गया अल्मोड़े में। वहाँ दूध पी रहा था। एक बंदा मेरे को बोलने लगा, नाम याद नहीं आता। बोला, भाई आप कहाँ जा रहे हो, कौन है? तो मैंने कहा शिमला ट्रेनिंग से आया, मैं गांव जाऊंगा, मैं बेड़ीनाग पिपलदर। अरे बोला, गाड़ी कोई नहीं जाती, इधर आओ। अभी कहाँ हो आप? तो उसने बोला कि कहाँ, कल भर्ती है। मैंने बोला, सर मुझे भर्ती कौन करेगा? बोला, आप आ जाइए यहीं रुको, मुझे कल यहीं पर मिलना। दुकानदार को बोल दिया, ठीक है, इनको कल मुझे मिलाना। भाई और शनिवार बाहर को नहीं होती थी। मैं शनिवार को भर्ती होगा। मेरे साथ और भी कहीं थे बाहर से लोग जो रुके हुए थे वहाँ पर और अब भर्ती के लिए आए हुए थे। तो वो लोग सब इकट्ठा हुए और मैं भर्ती हो गया। और भर्ती हो गया मैं उसी दिन काठगोदाम से नासिक रूट। भाइयों, वहाँ से चिट्ठी भेजी मैंने। 2-3 महीने में चिट्ठी पहुँचती थी और घर में चिट्ठियाँ आती थी। और पिताजी ने पढ़ा, बहुत खुशी हुई। मैं फिर उसके बाद मैं सेवा किया। मैंने पूरी फौज में सेवा करने के बाद 2 लड़ाई लड़ने के बाद मैं घर आया हूँ। अभी मेरी उम्र 70 साल की है। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ। मेरे घर पे अभी कोई नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। कारण सब परिवार मेरे यहाँ सर्विस करती है। मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, मैं खुद हूँ, मेरी वाइफ है। तो इसलिए घर में मेरे बिरादर बहुत दूर हैं, इसलिए वहाँ ताला लगा हुआ है। मेरा तो एक बार मेरे गांव वाले सामने गुमानीराम कोहली जी हैं, पड़ोस में भवन सिंह कार्की जी हैं, अन्य चंदन सिंह कार्की जी हैं और संजू बिष्ट है और
ये कई है अपने अपने ढंग से मेरे को और मेरे घर की देखभाल करते हैं। भाइयों मैं यहाँ पर हूँ और मैं ऑलरेडी शुगर पेशेंट हूँ, तो मेरा बेटा और डॉक्टर सब मेरी देखभाल करते हैं, मेरे घर वाले की। हम यहाँ पर खुश हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सीनियर सिटीजन जितने भी हैं इस वक्त और अपने अपने बेटों के पास रहें और ये नहीं समझा कि हम बहुत बड़े बूढ़े हो गए। बहुत जल्दी अपने आप को बूढ़े समझते हैं लोग, बोलते हैं कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, अरे मैंने तो दाढ़ी नहीं काटूंगा। ऐसा नहीं है, कोई नहीं, हौसला होना चाहिए, हौसला अफजाई करो। मैं 70 साल का हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। आज 2020 है, कितना अंतर है 1950-2020 में। तो हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने खुद काफ़ी, क्या गरीबी होती है, क्या सेवा होती है देश की। भाइयों आजकल ऐसा ज़माना है, हमारे ज़माने में अलग था, पैदल जाकर काम करते थे, चिट्ठियाँ से काम करते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल टेलीफोन से बात होती है, सीधा SMS करते हैं, अपने माँ बाप का हालचाल पूछते हैं और वो उनको फ़ोन से ही पैसा भेज देते हैं। उन दिनों पोस्टमैन जाया करते थे और पैसा भी 2-2 3-3 महीने में मिलता था। आजकल तो 2 मिनट में पैसा पहुंच जाता है। भाइयों मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों से जिनकी उम्र हो गई है, भाई है नहीं बहनें भी, महिलाएं भी, जिसकी उम्र हो गई है, अपने घर पर रहिए, खुश रहिए, अपना इलाज कराइए, अपने बेटे बहू का कहना मानिए, अपने नाते पोतों को देखिए। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, अंत में मेरी सबसे सलाह है हाथ जोड़ के कि आप लोग ऐसा मत सोचें कि हम अकेले हैं। हमारी उम्र होगी सभी सीनियर सिटीजन भाई से, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी का भी हो, किसी जाति धर्म का भी हो, सब मेरे भाई हैं। मैं सबको एक फौजी होने के नाते आपको नमस्ते और सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आइए मिलते हैं दूसरे मेहमान से, पंडित ललित प्रसाद भट्ट जी से। समस्त देशवासियों को मैं ललित प्रसाद भट्ट, जन्म स्थान उत्तराखंड पिथौरागढ़ और कर्म स्थान दिल्ली महानगरी शालीमार बाग के अंदर आपको मैं अपने चंद शब्दों के साथ में रूबरू कराना चाह रहा हूँ। चरैवेती के साथ, अर्थात चलते रहें, रुकना नहीं। तो चलना ही पथिक का काम है। जैसे नदी बहती रहती है, अंत में उसका आखिरी स्थान जो है गंगा सागर में ही। तो मनुष्य की भी ये स्थिति है, बाल्यावस्था से लेकर के अंतिम क्षण तक मनुष्य चलता ही है। तो मित्रों, मैं आपको अपने संघर्षमय जीवन कहें या परम संतोषमय, परम सुखमय, परम शांतिमय जीवन, परम उत्साहमय, उमंग और तरंगमय जीवन के विषय में आपको अपने अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप उसे ध्यान से सुने। जीवन बड़ा परिवर्तनशील है। बाल्यावस्था में कई शिक्षा दीक्षा के उपरांत कई प्रश्न कौतूहल के रूप में पूछते हैं कि मैं कौन से क्षेत्र को चुनूं, कोई टेक्निकल क्षेत्र चुनूं, कोई देश की सेवा चुनूं या मेडिकल क्षेत्र चुनूं। लेकिन होता वही है जो परमात्मा को मंजूर। बंधु, यही स्थिति हमारे साथ भी रही। दिल्ली में प्रवास करने के बाद अनेक विभागों में कार्य करने के बाद में 15 वर्ष विद्यालय का संचालन करने के उपरांत भी आखिर हम पिछले लगभग 32 वर्षों से शालीमार बाग के अंदर सर्वधर्म शक्ति मंदिर के नाम से एक स्थान की स्थापना की, जिसमें सत्य सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करते आए हैं। और मन में यही मनसा बनी रही, तमाम सभी जनों को सत्य सनातन धर्म की ध्वजा थमाते हुए देश को आगे बढ़ाया जाए, धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता। यदि धर्म की रक्षा हम करते हैं तो हमारी रक्षा
करने के लिए स्वयं धर्म खड़ा होता है। तो मित्रों, इसका बड़ा ही अनूठा एक स्वाद, एक आनंद है, एक नशा है, ऐसा नशा जो कभी इससे विमुक्त होता ही नहीं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का नशा तो क्षणिक है, लेकिन ये आध्यात्म का नशा, ये जन सेवा का नशा, ये स्थिर है, ये स्थायी है, ये कभी जाता है कि आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हम जाकर के सेवा बस्तियों में, यह जो दीनहीन जन हैं, जो ये दिव्यांग जन हैं, उनकी सेवा करने का बड़ा मन है। अपने जीवन में कई बार उनके जो संबद्ध अस्पतालों में जाकर उनके सर्टिफिकेट बनाए, उनके दिव्यांगों के, उनके जो चलने के पैर वगैरह हैं, जो प्राकृतिक कृत्रिम अंग बनवाए, ऐसे प्रयास लगे रहे। और भी जो उनसे उनकी सेवा हमारे स्तर से हो सकती है, हमारे माध्यम से हो सकती है, हम करते आए और इसमें हमें बड़ा आनंद मिला। तो कहते हैं पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए सभी पुरुषार्थ में तत्पर रहें तो उसका बड़ा ही आनंद, बड़ा सुख और की अनुभूति होती है। मित्रों, इसी के दौरान मैं बताना चाहूँगा कि इस देव दुर्लभ भूमि के अंदर, भारतवर्ष देवताओं की, ऋषियों की तपोभूमि है, इसमें नाना प्रकार की हारी बीमारियां आई, ये भी निकल जाएगा, ये दिन भी चले जाएंगे, लेकिन हमें घरों में रहना है, घरों में स्नेह, प्रेम और आध्यात्म का मंथन और चिंतन करके अपने जीवन का यापन करना है और सद्भाव और सत संस्कृति, सद्विचार समाज में ला करके समग्र देश को आगे बढ़ाना। भारत माता की जय हिंद। आशा करती हूँ आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।